ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सबसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलानं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि परमङ्गानि दुल्हानिह जन्तुनो मानो सतं सोई श्रद्धा संयमम। सत सत वंदन आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त का जीवन किस प्रकार से हो उसकी चर्चा इस माध्यम से हम कर रहे हैं। सद्ग्रस्त के लिए पूज्य के प्रति आदर भाव, सम्मान, सत्कार भाव, जीवन में यत्ना की प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, पुण्य का विशेष उपार्जन और समय मिलने पर धर्म की आराधना, जिसमें हमने अपने आत्महित के लिए, संबर आदि के साधना के लिए 14 नियम, 3 मनोरथ, 4 विश्राम की चर्चा चल रही है। पहले विश्राम के अंदर नौकाशी आदि पचखान आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त करने की बात, दूसरे विश्राम के अंदर सामयिक की बात चल रही है। उस सामयिक की चर्चा में हम कैसे संभावों को प्राप्त करें, हम कैसे संभाव के अंदर आए, 18 पापों से निवृत्ति लेकर 6 काया जीवों की विराधना से अभयदान देकर के, विराधना का त्याग कर अभयदान लेकर जब हम सामयिक साधना के अंदर बैठते हैं तो हमारी राग द्वेष कैसे कम हो, द्वेष की भावना को कम करने के लिए 4 मैत्री संख्या के माध्यम से संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। संख्यात का अर्थ जिसे हम गिन सकते हैं उनको संख्यात कहते हैं। असंख्यात का अर्थ होता है जो संख्या हमारे पास नहीं, हम जिसकी गिनती नहीं कर पाते हैं, वो संख्या हमारे पास नहीं है, वो गिनती जिसकी नहीं की जाती है उसको असंख्यात कहते हैं। और अनंत का अर्थ जिसका अंत नहीं होता, एंड नहीं होता, उसको अनंत कहते हैं। उसको समझने के लिए एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। गेहूं खरीदने हैं और हमने एक 5 बोरी गेहूं ला करके रखे, उन 5 बोरी को हम गिन सकते हैं। 5 बोरी की काउंटिंग की संख्या हमारे पास है, वो 5 बोरी जो गिन सकते हैं उसको संख्या कहते हैं। हमने 5 बोरी के गेहूं को निकाल दिया और एक बड़ा ढिगला कर दिया, 5 बोरी के गेहूं को खोल दिए। अब गेहूं के दानों को गिनना, हाँ, गिनते जाते हैं करोड़ों, खरबों, अरबों, खरबों, नील, पद्म, इतने तक गिन लेते हैं, 19 अंक तक की संख्या तक गिन लेते हैं। उसके बाद हमारे पास संख्या नहीं होती है। किंतु प्रभु ने 194 अंक जितनी संख्या आगमों के अंदर मिलती है वो अंतिम संख्या है, शीर्ष पर है लिखा। उसके भी आगे और संख्या हो सकती है, उसके बाद की जो संख्या है जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते उसको असंख्यात कहते हैं। किंतु उसी गेहूं को, 5 बोरी गेहूं को हमने पिसा दिया और उसका आटा बना दिया। अब वो आटा बन गए, अब उस आटा के कण को गिनो। अब आटा के कण को हम गिन ही नहीं पाते हैं, जितना निकालते हैं उतना आटा कम ही नहीं होता है। वो जो संख्या है जिसका हम कभी एंड नहीं आता उसको अनंत कहते हैं।
तो 5 बोरियों को गिनना संख्यात का रूप है। उनके गेहूं के दानों को नहीं गिन पाना, वो संख्या नहीं होने से असंख्यात गिना जाता है। और जब आटा पिसा दिया, उस आटा के एक एक प्रदेश को, एक एक परमाणु को, एक एक कण को अगर हम गिनना चाहें तो हम नहीं गिन सकते हैं। जो नहीं गिना जा सकता है, गिनते जाओ तो भी उसका कभी अंत नहीं आता है, उसको अनंत कहते हैं। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत की बात, ये प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का यही जवाब है। कल की क्लास के अंदर 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए पहले हमने 6 भावना जो वैराग्य मूलक थी, अनित्य भावना आदि 6 भावना जो थी वे वैराग्य मूलक थी। और उसके बाद में जो आश्रव भावना है, संवर भावना है, निर्जरा भावना है, लोक अनुप्रेक्षा भावना है, ये सारी भावनाएं तत्व प्रेरक है, तत्व की ओर जागृत करती है। कल हमने लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन किया था। ये 14 रज्जु लोक, 343 रज्जु का एक घनफल क्षेत्र वाला ये जो लोक है, इस लोक के में कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, कहाँ जन्म मरण की वेदना है, कहाँ पे राजा महाराजा जैसा सुख है, कहाँ जीव को एकेंद्रीयपना मिलता है, कहाँ पंचेंद्रीयपने के अंदर है, किस प्रकार के दुख और किस प्रकार के सुख इस लोक के अंदर जो चर प्राणी है यानी जीव है और पुद्गलों के सहयोग से वो कैसे कैसे दुख पाता है। पूरे लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर इस जीव ने उस प्रदेश की स्पर्शना न की हो। लोक की 84 लाख जीव योनि में से एक भी योनि ऐसी नहीं है जिस योनि में इस जीव ने जन्म मरण न किया हो। इस लोक के अंदर एक भी जीव ऐसा नहीं है जिस जीव के साथ हमने संबंध न जोड़ा हो। इस 14 राजू लोक के अंदर एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिस पुद्गल को हमने भोग और उपभोग के रूप में ग्रहण न किया हो। इस प्रकार अगर चिंतन करें तो लोक का एक भी भाग हमारे से अस्पर्शीय नहीं है। इस पर चिंतन करें कि इतना भोगने के बाद भी अभी तक तृप्ति क्यों नहीं हुई। जैसे प्यास लगी हुई है और खारा पानी पीते जाओ तो तृप्ति होती नहीं है, और प्यास बढ़ती जाती है। इसी प्रकार इस लोक के जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी क्षेत्र है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हम जितना भी भोगते जाते हैं, अपने संसार के इन पुद्गलों के अंदर सुख देने की, तृप्त करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हम आज भी अतृप्त ही हैं। इस लोक भावना से, इससे चिंतन करते हुए, इससे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को चिंतन करना है। इस संसार से कंटाल आ जाना है। बार बार इस संसार में जन्म करण करते करते अब ऊपर उठने की जो भावना करनी है, उसका चिंतन जो करना है, वह लोक अनुप्रेक्षा के अंदर कल हमने समझा था। आज ये भावना है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना पर चिंतन करना होगा। बोधि का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है ज्ञान। बोधि का एक अर्थ होता है ज्ञान और एक अर्थ होता है सम्यक दर्शन। ऐसे अनेकों अर्थ मिलते हैं, किंतु हमारे यहाँ पे जो बात चलेगी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना इस जीव के लिए बड़ा दुर्लभ है। 4 परम अंग इस लोक के अंदर इस जीव को मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये उत्तराधन सूत्र के 3रे अध्ययन की पहली गाथा है, जो अभी मंगलाचरण के रूप में बात कर रही थी। चत्तारी परमंगानी दुल्हानी है जंतुनो। 4 अंग की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है इस जीव को। मनुष्य भव, श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये 4 चीजें इस जीव को इस लोक के अंदर परिभ्रमण करते हुए, इस लोक के अंदर जन्म मरण करते हुए, इस योनियों के अंदर जन्म मरण करते हुए, ये 4 चीजों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य भव का मिलना बड़ा दुर्लभ है।
मनुष्य भव मिल जाए तो धर्म का श्रवण करना बड़ा दुर्लभ है, धर्म श्रवण हो जाए तो श्रद्धा होना, सम्यक दर्शन होना उससे भी बड़ा दुर्लभ है, और वो भी हो जाए तो उस संयम में पराक्रम करना बड़ा दुर्लभ है। ये चार चीजें जीव के अंदर बड़ी दुर्लभ है। उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर भी यही बात कही थी कि इस जीव को दुर्ले खल्लू मानु से भवे, दुर्लभ है निश्चय से इस मनुष्य भव को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। अध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन की 4थी गाथा में ये बात बताई थी कि दुल्ले खल्लू मानु से भवे, दुर्लभ है इस मनुष्य भव को प्राप्त करना। तो निश्चय जब आगमकार कहते हैं, केवल ज्ञानी फरमाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं, तो वास्तव में इस मनुष्य भव की दुर्लभता है, इसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है इसको समझें। कई चिंतकों ने इसका स्वरूप समझाते हुए बताया है, यह उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल ये दोनों मिलकर के एक काल चक्र होता है, और इस काल चक्र के अंदर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये काल चक्र है। इस 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के इस काल चक्र के अंदर इसको मनुष्य भव, एक जीव को मनुष्य भव मात्र 48 बार 48 बार ही मिलता है, और 48 बार मनुष्य भव 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इतना लंबा समय, ऐसे लंबे समय के अंदर मनुष्य का भव सिर्फ 48 बार ही मिलता है। उस 48 बार में भी 24 बार मनुष्य का भव जो मिलता है वो अनार्य क्षेत्र में हो जाता है, जिस अनार्य क्षेत्र के अंदर न तो धर्म का स्वरूप समझ में आता है, न विवेक होता है, न दानशील तत्व भावना होती है, न एक दूसरे को समझ पाते हैं। ऐसा भव 24 भव ऐसे ही मिल जाते हैं। वे 24 भव हमारे लिए उपयोगी बन ही नहीं पाते, हमारी आत्मा के लिए उपयोगी नहीं बन पाते। उस 24 भव के अंदर भी मनुष्य को मनुष्य भव तो मिला, पर उसके जीवन में मनुष्यत्व की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ हो गया। पीछे के 24 भव मिले, उसमें से 12 भव युगलिक मनुष्य के मिल जाते हैं, जहाँ युगल रूप से जन्म लेकर के 1 करोड़ पूर्व से अधिक वर्ष की आयु वाले जो होते हैं वे युगलिक कहलाते हैं। वे अपने जीवन का निर्वाह मात्र कल्प वृक्ष से करते हैं, और उसी कल्प वृक्ष से जीवन निर्वाह करते अपने जीवन में जीते हैं। वहाँ पे भी धर्म ध्यान नहीं होता। 3-3 दिन से भूख लगती है, तूर दाल जितना आहार लेते हैं तृप्त हो जाते हैं, फिर भी नौकारसी के पचखान करना उनके हाथ में नहीं है। पूरे दिन बैठे रहते हैं, पर सामायिक की आराधना करना उनके हाथ में नहीं है। ऐसा युगलिक भोग मिलने पर भी हमारी आत्मा में कोई जीवन के अंदर कोई बोध प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। फिर 12 भव रह जाते हैं। उस 12 भव के अंदर 6 भव ऐसे मिलते हैं जो ब्राह्मण कुल के अंदर, अन्य क्षेत्र, अन्य कुलों के अंदर, जहाँ धोबी आदि के कुल घरों में जन्म हो जाता है, वहाँ भी सिर्फ हिंसा की ही प्रवृत्ति चलती है। वहाँ पे भी इतना चिंतन नहीं चल पाता कि मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ कर पाऊँ। वहाँ तो सिर्फ कार्य के अंदर ही वो मग्न रहता है। तो 6 भव वहाँ चले जाते हैं। 6 भव के अंदर मनुष्य भव मिलता है, जैन कुल भी मिल जाता है, पर 3 भव उस कुल के अंदर जन्म लेने के बाद कभी बहरे बन जाते हैं, कभी आंखें नहीं प्राप्त होती, कभी पैर प्राप्त नहीं होते, अपंग अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो उस समय में भी उस दुख और पीड़ा के कारण से वह अपना आत्मचिंतन नहीं कर पाता। 3 भव भी चले जाते हैं। फिर 3 भव जो मिलते हैं, उस 3 भवों के अंदर 2 भव ऐसे होते हैं जो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए तो जाते हैं, अच्छा तो लगता है, परंतु जीवन के अंदर उतारना, मैं भी वैसा बनूं, इस प्रकार की उसकी भावना अंदर से जागृत नहीं होती। सिर्फ इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, अच्छा लगता है, परंतु आत्म कल्याण की भावना उसके अंदर जागती नहीं। वैसी अवस्था के अंदर वे 2 भव भी व्यर्थ हो जाते हैं। मात्र 1 भव ऐसा मिलता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरों के अंदर 48 बार मनुष्य भव मिलने पर भी 1 भव ऐसा मिलता है जो सम्यक बोधि, यानी जो बोधि दुर्लभ बताई, वो बोधि प्राप्त करने का उसे अवसर मिलता है। अगर वो अवसर चूक गया, वो अवसर हाथ से चला गया, तो फिर संसार के अंदर परिभ्रमण ही करना पड़ता है। इस प्रकार देखें तो ये मनुष्य का जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का जन्म मिलना। एक और समझें तो इस जीव ने
अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने के लिए भी अव्यवहार राशि में अनंत काल से ये जीव वहीं जन्म मरण करता रहा, अर्थात वो उस सूक्ष्म और बादर निगोद के अंदर ही जन्म मरण करते हुए अनंत काल, अनंत 24 निकल जाती है, तब तक भी ये जीव वहां से बाहर नहीं निकल सकता। जब एक आत्मा यहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है, तब अव्यवहार राशि से एक जीव निकल करके व्यवहार राशि के अंदर आता है। जब वो वहां से प्रत्येक अवस्था में आता है, जहां सूक्ष्म और साधारण के अंदर रह करके एक शरीर में अनंत जीव रह रहे थे, ऐसी अवस्था में रहता हुआ वहां से निकल करके जब प्रत्येक अवस्था को प्राप्त करता है, उसके बाद पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय के अंदर परिभ्रमण करता हुआ, प्रत्येक वनस्पति में परिभ्रमण करता हुआ, बेन्द्री तेन्द्री चौरंद्री के भव करता हुआ, असन्नी पंचेंद्री के भव करके नरक में जाकर के वहां से निकल सन्नी तिरिंज पंचेंद्री का भव, वहां से निकल करके देव का भव और फिर जाकर के मनुष्य का भव उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार भी अगर चिंतन करें तो बड़ा कठिन है ये मनुष्य भव की प्राप्ति होना। हमको लगता है कि वो कितने मनुष्य जन्म रहे हैं, कितने जन्म रहे हैं, कितने मरण करें, पर वो मनुष्य भव भी क्या काम का, जिस मनुष्य भव के अंदर आकर के अपनी सार्थकता नहीं कर पाता, मनुष्य भव से जो उपलब्ध करना है वो उपलब्ध नहीं कर पाता, तो वो मनुष्य भव भी कैसे सार्थक बन सकता है। तो ऐसा मनुष्य भव का मिलना भी बड़ा कठिन है। कहानियों के माध्यम से कई उदाहरण भी ऐसे मिलते हैं कि एक ब्राह्मण था और चक्रवर्ती के यहाँ पे भोजन करने के कुछ विशेष ब्राह्मण ने कुछ अपना उपदेश दिया, जिससे चक्रवर्ती प्रसन्नचित्त हो जाता है और कहता है जो मांगो वो देने के लिए तैयार हूँ। उसने चिंतन करने के बाद कहा कि मुझे रोज एक घर पर भोजन मिल जाए और एक सोने का गिन्नी मिल जाए तो बस है। राजा चक्रवर्ती ने उसे स्वीकार कर लिया। आज चक्रवर्ती के यहाँ पे भोजन था, कल आगे जाते जाते 64,000 रानियां थी, एक एक घर भोजन करते 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 फिर पूरे देश राज्य के अंदर भोजन करने के लिए, यानी 6 खंडों के अंदर वो भोजन करने के लिए जाता है, अलग अलग जाता है, फिर वापस चक्रवर्ती के घर का भोजन करने का अवसर उसे कितना दुर्लभ होता है, उससे भी अनंत गुना दुर्लभ है। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र के अंदर 32,000 देश है और 32,000 देश में से 31,974 देश तो अनार्य क्षेत्र हैं, वहां पे जन्म लेने से भी कोई उपलब्धि नहीं होती। मात्र 25.5 देश ऐसे हैं जो आर्य क्षेत्र के देश हैं। उस आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेना भी इस जीव के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और काल के अंदर युगलिक काल में जन्म ले लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। जब इस दुखम सुखम आर्य के अंदर जब जन्म लेता है तब उसे कुछ उपलब्धियां होने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर हम बार बार ये चिंतन करें तो मनुष्य का भव मिलना ही दुर्लभ है। और आगमकार तो कहते हैं कि मनुष्य गति के जो बाधक हैं, जो बाधक तत्व हैं, उसका नाश होने पर ही उसे मनुष्य भव का मिलना होता है। मनुष्य भव के अंदर जो बाधक तत्व हैं, जो हमारा अविनय है, मायावी जो जीवन है, अगर मायाचारी हमारे जीवन के अंदर है, वो वापस जल्दी से मनुष्य भव को प्राप्त नहीं करता। अविनयवान है वो मनुष्य भव को प्राप्त नहीं करता। अनुकंपा से रहित है, जीवन के अंदर मद से बंधा हुआ है, ऐसा जीव जल्दी से मनुष्य भव को प्राप्त नहीं करता। इन प्रकृतियों का जो माया है, अविनय का गुण है, यानी अहंकार जिसके जीवन के अंदर है, उन सारी प्रकृतियों को जब एकदम पतला मंद बना देता है, जो मनुष्य भव को रोकने वाली है जो बाधक प्रकृतियां हैं, क्योंकि मनुष्य भव उसे मिलता है जो प्रकृति से भद्र हो, प्रकृति से विनयवान हो, अनुकंपा वाला हो और जीवन के अंदर मद मत्सर से रहित हो, वो मनुष्य भव प्राप्त करता है। और इस भवों के अंदर उसे ऐसी अवस्था मिलना बड़ा कठिन होता है। भद्र यानी सरल नहीं बनता, यानी मायावी बनता है, विनयवान नहीं बनता है, इसका अर्थ अहंकारी बनता है, अनुकंपा वाला नहीं बनता है, इसका अर्थ हिंसा की प्रवृत्ति वाला होता है, और मद मत्सर से युक्त इससे जो रहित बनेगा तब जाके मनुष्य भव, इसका अर्थ अनंत भवों के अंदर हमको यही चीजें मिली है, इसलिए मनुष्य भव का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। परंतु हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य भव की उपलब्धि
हो गई। फिर दूसरा बताया, मनुष्य भोग मिलने के बाद सुनना बड़ा दुर्लभ है, यानी श्रोतेंद्रिय को प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है। श्रोतेंद्रिय प्राप्त हो जाए, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय तक सुनने का अवसर नहीं मिलता। जब पंचेंद्रिय बनता है तब जाकर के उसको श्रोतेंद्रिय प्राप्त होती है, और श्रोतेंद्रिय जब प्राप्त होती है तो इससे उसे सुनने का अवसर मिलता है। परंतु इस जब भगवान महावीर स्वामी ने ये हमारे सामने बात रखी कि ऐसा सुनना इस जीव के लिए दुर्लभ है जिसको सुन करके तप करने का भाव जगे, क्षमा का भाव जगे, अहिंसा का भाव जगे। ऐसे शब्दों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। कहानी, किस्से, संसार के भोग के साधन के बारे में, संसार की लीला के बारे में, इनका सुनना तो कहाँ बैठे और कहाँ से आवाज आए तो भी सुनाई देता है कि हाँ वो पदार्थ बहुत अच्छा है, वो लाना है, वहां घूमने के लिए जाना। ये संसार भोग संबंधी, संसार की आसक्ति संबंधी जो चीजें हैं उसको सुनना तो सुलभ ही है, क्योंकि कान मिले, श्रोतेंद्रिय मिली है तो सुनेगा ही। पर वो शब्द जहाँ पे तत्व की चर्चा चलती है, 9 तत्व के स्वरूप की चर्चा चलती है, 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा चलती है, जिसके सुनने से जीवन के अंदर तप, क्षमा, अहिंसा के भाव जागृत होते हैं, ऐसा सुनना इस जीव के लिए बड़ा दुर्लभ है। और देखें तो हम अपने जीवन के अंदर जिनवाणी को सुनने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना आनंद लेते हैं, कितनी खुशी और प्रसन्नता होती है, और संसार के एक पिक्चर आदि देखने के लिए हमारा जीवन कैसे लालायित होता है। तो हम अपने आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर इनको सुनना बड़ा दुर्लभ है। और सुनने के बाद प्रभु ने बता दिया, हे जीव, तेरे को बोधि को प्राप्त करना, यानी श्रद्धा प्राप्त करना इस जीव के लिए दुर्लभ है, क्योंकि ये मनुष्य सुन भी लेता है, इस ऐसे मनुष्य भव को प्राप्त करके सुन भी लेता है, पर जीवन के अंदर न्याय मार्ग से विचलित हो जाता है। वो अपने साथ ही न्याय नहीं कर सकता। दुर्लभ के साथ परमात्मा बताते हैं कि जीवन दुर्बल बना देता है। हमारे जैसे मनुष्य दुर्लभ भव को पा करके दुर्बल बना देते हैं, यानी कमजोर बना देते हैं। इस संसार के भोग विलासों के अंदर, इस आसक्ति के अंदर जाते जाते हम अपने जीवन को दुर्बल बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। 5 प्रमाद के कारण से हमारा जीवन दुर्बल बन जाता है। वे 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। मद के अंदर मद मस्त हो जाता है, मैं ही सब कुछ हूं और दूसरे दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा मद मस्त हो जाता है। वह व्यक्ति भी धर्म को सुनने के बाद में भी न्याययुक्त अपनी आत्म कल्याण की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। 5 इंद्रियों के जो 23 विषय बताए हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के अंदर इतना आसक्त हो जाता है, और उसके अंदर इतना आसक्त होने के कारण जो सुना हुआ धर्म सम्यक रूप से सुनी चीज भी उसके जीवन के लिए उपयोगी नहीं बन पाती। विषय, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर इतना आसक्त बना है कि बात बात में कषाय प्रति, तो आज छोटे से छोटे और बड़ों से बड़ों के अंदर भी ये कषाय की प्रवृत्ति ने ऐसा घेरा डाला है कि उससे छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके कारण ये कषाय करते करते अपने जीवन को दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है, और वो कमजोर बन जाता है। और उसके आगे निद्रा, इस निद्रा के अंदर ये जीव इतना सोता रहता है, सोने में ही जीवन निकालता है। और ये कोरोना के अंदर तो वो 10:30 बजे, 11 बजे, जब इच्छा जब उठते हैं, आराम से सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, इस प्रमाद के अंदर चला जाता है। सोते सोते ही सारी जिंदगी इनकी निकल जाती है। इसके अंदर भी वो मनुष्य जन्म को दुर्बल बना देता है, कमजोर बना लेता है। और विकथा, स्त्री कथा, पुरुष कथा, भात कथा, देश कथा, राज कथा, यही चर्चाएं चलती है। जब देखो तो राज्य की चर्चा, जब देखो तो भोजन की कथा, यही चलती रहती है। इन 4 कथाओं के अंदर भी आकर के ये जीव अपने मनुष्य जन्म को दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। इन सारे ये भोग के साधन, भोग के अंदर आसक्ति से ये मनुष्य जीवन देखो तो दुर्बल बन जाता है। सचमुच मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा, ये जो 5 प्रमाद है, इससे इतना गिर जाता है कि वो अपने आत्म तत्व को ही भूल जाता है। मैं कौन हूं यही भूल जाता है। संसार के सारे चीजों में आनंद लेता है पर स्वयं को ही भूल जाता है।
है, ऐसा जब भूल जाता है वो मनुष्य अपनी आत्मा जो इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुई उसको भी कमजोर बना करके वापस नरक तिर्यंच आदि गतियों का मेहमान बना देता है। तो बड़ा दुर्लभ है। और प्रभु ने बताया ये दुर्लभ है, दुर्बल भी है, और इसको हम चाहे तो सबल बना सकते हैं। सबल बनाने के लिए हमें अपनी साधना करनी होती है। सबल कैसे बना सकते हैं अपने जीवन को? 5 आचार का उपयोग करने से, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ज्ञान को समझने के बाद, दर्शन की श्रद्धा, दर्शन का स्वरूप समझने के बाद, चारित्र का स्वरूप समझने के बाद, तप का स्वरूप समझने के बाद, और वीर्य शक्ति को किसमें लगाना है इसको समझ करके इन 5 आचार का अगर कोई पालन करता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार का अगर कोई पालन करता है, तो इन आचार से अपनी आत्मा को सबल बना करके ऊपर उठ सकता है। तो हम चिंतन करें, ये मनुष्य का भव मिला और श्रवण का अवसर मिला, और अब हम श्रद्धा की बात करें, कैसे आचार करें अपने जीवन के अंदर, सबल कैसे बनाएं। खाली सुनने से और ज्यादा थोड़ा आगे बढ़े तो बोल करके, दूसरों को समझा करके, दूसरों को उपदेश दे करके, उपदेश देने की तो योग्यता है ही नहीं, चर्चा का विषय बना करके उन दूसरों को इसके साथ जोड़ करके स्वयं को अगर आचरण में नहीं लाए, सम्यक बोध अब स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये बोधि दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, ये तो एक माध्यम है जिस माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों के चिंतन को, महापुरुषों के चिंतन को, महापुरुषों की कहानी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम अपने अंदर में रहे हुए सम्यक बोध को जागृत कर सकें। परंतु सिर्फ बोल लेने से, पंडित बनने से हमारी आत्मा के अंदर बोधि प्राप्त नहीं होती। पंडित बनने के पापों से डरना है ये तो समझ में आता है, और पापों से डर करके जब अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ता है तब जाकर के उसे सम्यक बोधि प्राप्त होती है। इसलिए बोध प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिनाई से इस चीज को प्राप्त किया जाता है। ये बोधि है, वो है सम्यक दर्शन। बहुत चर्चा है सम्यक दर्शन के बारे में। हम चिंतन करें कि हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इस बोधि दुर्लभ भावना के अंदर हम इन चीजों को समझ करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाए। कैसे इस संसार के भोग विलासों के अंदर, इंद्रियों के विषयों के अंदर जो जी रहे हैं, इससे ऊपर कैसे उठे और अपनी ओर कैसे आगे बढ़े, ये चिंतन करना ही, यही इस दुर्लभ बोधि भावना के, दुर्लभ बोधि अनुप्रेक्षा का चिंतन है कि इस पे हम ऐसा चिंतन करें कि हम अपनी आत्मा को झकझोर बना दें। तब जाकर के ये सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है, इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। इसको समझने के लिए सिर्फ पहले एक थोड़ा सा उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक पहाड़ है और बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत से कुछ अवस्थाएं ऐसी हुई, समय बहुत निकलता गया, और समय निकलते निकलते पहाड़ के अंदर थोड़ी सी कहाँ पर कमजोरी जैसी हुई, या कोई चट्टानों का बरसात ज्यादा बरसी, या कुछ न कुछ ऐसा कारण हुआ कि वहां से एक चट्टान अलग निकल गई। उस पर्वत से एक चट्टान का अलग निकल जाना, जो पर्वत था बहुत बड़ा पर्वत है, और उस पर्वत से एक चट्टान का अलग निकल जाना, वह चट्टान धीरे धीरे टूटते टूटते एक शिला खंड के रूप में एक खंड छोटा सा अलग हो जाना, और वह खंड वापस टूटते टूटते एक बट्टी जैसा, साबुन की बट्टी जितना बन जाना, फिर वो भी वापस टूटते टूटते एक पचेटे जैसे हम बचपन में खेलते थे, 5 पचेटे बना करके उस पत्थर के इतने से टुकड़े जैसा पचेटा जैसा बन जाना, उससे भी और टूटते टूटते बोर जितना आकार बन जाना, और बोर जितना भी आकार टूटते टूटते मूंग जितना बन जाना, और मूंग जितना टूटते टूटते बाजरी के दाने जितना बन जाना, और जब बाजरी के दाने जितना बन जाता है तब उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था जीव को जब प्राप्त होती है तब जाकर के उसके जीवन के अंदर
आत्मा का और शरीर का जब भेद ज्ञान होने लग जाता है तब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ये सिर्फ एक उदाहरण से समझा, पर्वत जितना था वहां से टूट करके एक चट्टान जितना हुआ, चट्टान से टूट करके एक शिलाखंड जितना हुआ, शिलाखंड से टूट करके एक साबुन की बट्टी जैसे बट्टी जितना हुआ, उससे टूट करके पचेटे जितना हुआ, पचेटे जैसे टूट करके बोर जितना हुआ, बोर से मूंग जितना हुआ, और मूंग से बाजरी जितनी अवस्था जब इसके जीवन में आई तब जाकर के उसका अस्तित्व उसको खत्म हो गया। बस ठीक हम इसको ऐसे समझेंगे, मोहनीय कर्म जो है वो सभी कर्मों का राजा है, क्योंकि प्रत्येक कर्म के अंदर तो सिर्फ एक एक ही प्रकृति, एक एक ही गुण का आवरण करते हैं, या एक गुण को रोक करके रख रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, या उस कर्म से हमारे जीवन के अंदर जो उपलब्धियां होती है वो एक एक गुण का ही आवरण करते हैं। पर मोहनीय कर्म दो गुणों का आवरण करता है, इसीलिए ये सब कर्मों का राजा है। एक श्रद्धा गुण का आवरण करता है और एक चारित्र गुण का आवरण करता है। दो गुणों का आवरण करता है, श्रद्धा है अपनी आत्म तत्व पे श्रद्धा होना, और चारित्र है जो श्रद्धा हुई है उसके अनुसार अपनी आत्मा के अंदर आचरण में लाना, और वो आचरण में लाया हुआ अब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। बस ये दो गुणों की घात करता है, इसे मोहनीय कर्म को राजा माना है। इस राजा को ही हराने की बात है कि हम राजा को कैसे हराएं। जब ये राजा हार जाएगा, राजा निकल जाएगा, तो प्रजा अपने आप शांत हो जाएगी। बाकी सारी कर्मों को क्षय करने के लिए, निर्जरा करने के लिए विशेष कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा हार गया तो बाकी तो सारे अपने आप कहेंगे। इसलिए हम इन सब चर्चाओं को समझ करके, जिनवाणी के माध्यम से, गुरु भगवंतों के माध्यम से, आगमों से, इनसे कुछ सुन करके, सिर्फ शब्दावली को पकड़ करके, शब्द अच्छे बना करके उसके अंदर आसक्त हो करके अपने आप को विद्वान या ज्ञानी नहीं समझें। ये सारी चीजें शब्दों के द्वारा कही जाने वाली नहीं है, ये तो आचरण में लाने वाली चीजें हैं। जब प्रत्येक जीवन के अंदर ये आचरण में आती है तब इसका बोध, वो बोधि दुर्लभ है। उस बोध को प्राप्त करना इस जीव के लिए दुर्लभ है। कहना तो बहुत अच्छा है, सुन लिया, 2 बार 4 बार कह दिया, बोलना एक कला है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलने मात्र से जीव का विकास नहीं होता। जो बोला जा रहा है वो अपने आत्महित के लिए आचरण में लाता है। ऐसा आचरण करने वाले के लिए ही कहा है कि ऐसी बोधि प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। अंत समय में भी ये चर्चा का विषय नहीं कि मैं किसको सुनाऊं, कोई मुझे सुनाए, कोई मुझे सुनाए। सुनाना नहीं है, बहुत सुन लिया, अपने आत्मभाव में स्थित हो जाता है। अपने आत्मभाव के अंदर स्थित हो जाए तब इसका प्राप्त होना अंतिम समय में पंडित मृत्यु कहा जाता है। हमारा एक विचारधारा है कि सुनाना है, सुनाना है, एक व्यवस्था बनी हुई है, किंतु आत्मभाव में स्थित होकर के जब ये शरीर छूटता है तो ये सारे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, कषायों पे विजय प्राप्त कर लेता है। वो सम्यक बोध की ओर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी आत्मा तक पहुंचाना है, हमको अपने भीतर तक ले जाना है। बाहर की दृष्टि को अपनी दृष्टि अपने भीतर की ओर लाना है, उसका हमें चिंतन करना पड़ेगा। देव गुरु धर्म के जो स्वरूप समझते हैं उनके बारे में हमारा जो ज्ञान होता है, वैसा देव, मेरी आत्मा भी देव है, मेरा ज्ञान ही मेरा गुरु है और मेरा उपयोग ही मेरा धर्म है। मैं इस अपने देव गुरु धर्म, अपने आत्मा का, अपने ज्ञान गुण का, अपने उपयोग का जब बार बार चिंतन करते हैं, हम अपनी भीतर की ओर आते हैं, तब जाकर के हमें सम्यक बोध प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कि बड़ा दुर्लभ है इसको प्राप्त करना। अब बताते हैं कि मोहनीय कर्म राजा है और इस मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। सबसे अधिक उसमें भी दर्शन मोहनी की जो प्रकृति है, मिथ्यात्व मोहनी, उसकी स्थिति तो सबसे अधिक है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से भी अधिक है। ऐसी इसकी जो स्थिति है वो स्थिति एक पर्वत के समान है। पर्वत के समान लंबी स्थिति वाला है। पर्वत भी बहुत समय से है, पर्वत भी मजबूत है। वैसे ये मिथ्यात्व मोहनी की प्रकृतियां भी बहुत मजबूत है। पर्वत जैसे बड़ा है वैसे मिथ्यात्व मोहनीय के प्रदेश भी इतने बड़े ही लंबी है। और अनुभाग ये प्रदेश से कोई इस पर्वत से नीचे गिर जाए तो चकनाचूर हो जाता है। ऐसे मिथ्यात्व मोहनीय के अंदर जब आत्मा चली जाती है तो अपने जीवन का, अपनी आत्मा का भी चकनाचूर जैसा कर देती है। ऐसे ये पर्वत के समान मोहनीय कर्म है। ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां जब थोड़ी शिथिल बनती है,
अनंत काल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए कहते हैं कि अनंत पुद्गल परावर्तन इस जीव ने कर लिए। कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत पुद्गल परावर्तन। लगता है कि इस गोल 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 जन्म मरण करते 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 इस जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए हैं, अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिया है। अब तक अभी इसका एंड नहीं आया, यानी अनंत हमारी भाषा में अगर हम समझें तो अनंत जन्म मरण कर लिए इस जीव ने। अनंत जन्म मरण करने के बाद में भी अभी तक इसका अंत नहीं आया। ऐसे इस जीव ने अनंत जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। पुद्गल परावर्तन का अर्थ है, सिंपल में अगर हम समझें तो जितने भी संसार में पुद्गल हैं उन सबको ग्रहण करना, उसका उपयोग करके उसको छोड़ना। जैसे चाहे उदारिक शरीर के रूप में हो, व्याकृत शरीर रूप में हो, तेजस शरीर के रूप में, कार्मन के रूप में, मन वचन श्वासोश्वास के रूप में इन पुद्गलों को ग्रहण कर करके छोड़ना। एक सिंपल में समझना, ऐसा तो इसका विषय बहुत अलग से बहुत बड़ा है, क्योंकि इस प्रकार से इन पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ना, पूरे पुद्गलों को ग्रहण करके जब छोड़ते हैं तो एक पुद्गल परावर्तन जितना होता है, ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन इस जीव ने कर लिए। जब इन पुद्गल परावर्तन करते 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 जो भवी आत्मा होती है, जो मोक्षगामी आत्मा होती है, जो इसी भोग के अंदर मोक्ष जाने वाली होती है, वह आत्मा जब इसी भोग के अंदर नहीं, जो मोक्षगामी आत्मा होती है वह आत्मा जब अपना पुरुषार्थ करती है, कहते हैं 2 पुद्गल परावर्तन जितना समय जब उसको बाकी रहता है संसार से निवृत्त होकर मोक्ष जाने के लिए, 2 पुद्गल परावर्तन जितना समय बाकी रहता है, तब वो आत्मा भी मुखी बनता है। यानी उसको आत्मा क्या है? आत्मा अरूपी है, अखंड है, आत्मा ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है, चेतना लक्षण वाली, ये सारी चीजों का उसको सुनने में आता है, वो उसको सुन पाता है, उसको लगता है कि कुछ है, आत्म तत्व कुछ है, ऐसा बोध होता है। 2 पुद्गल परावर्तन अगर संसार उसका बाकी रहा तो वो 2 पुद्गल परावर्तन के अंदर वो आत्मा भी मुखी बनता है। और जब 1.5 पुद्गल परावर्तन जितना समय रहता है तो उसको मोक्ष मार्ग पे आस्था होती है, मोक्ष मार्ग पे रुचि आने लगती है कि वास्तव में मोक्ष है सही, परमात्मा कहते हैं, सिर्फ कल्पना नहीं है, मुक्ति है, ऐसी उसको आस्था होने लगती है, रुचि होने लगती है। और जब 1 पुद्गल परावर्तन जितना समय आता है तो वो मार्गानुसारी के 35 बोल, यानी किस मार्ग से हमको चलना है, कौन सा मार्ग सम्यक है, उस मार्ग का बोध होने लग जाता है। वो मार्गानुसारी के 35 बोल, आगे दृष्टियां चेंज होने लगती है, मनुष्य भव मिलता है, आर्य क्षेत्र मिलता है, उसको अब बार बार मनुष्य भव की प्राप्ति हो सकती है, आर्य क्षेत्र मिलता है, अनुकूल सुख भोग के साधन भी मिलते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होता। जब उसे 1 पुद्गल परावर्तन तक समय निकलता जाता है, आते आते देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना जिस जीव का समय बाकी रहता है, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले की जो अनंत पुद्गल परावर्तन की जो स्थिति है वो सारी की सारी कृष्ण पक्षी गिनी जाती है। यानी कृष्ण पक्ष वाला होता है, अंधेरे पक्ष वाला होता है, जहां उसे कुछ भी आत्मबोध करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। उस देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना समय बाकी रहता है तो जीव स्वतः ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भवितव्यता ही ऐसी होती है कि वो भवी आत्मा का कृष्ण पक्ष से वो शुक्ल पक्ष के अंदर आ जाता है, जहाँ पे शुक्ल पक्ष का अर्थ उसके प्रकाश होता है, उसे बोध समझ में आने लगता है। प्रकाश के अंदर जैसे सारी चीजें दिखाई देती है, उसको भी उस प्रकाश के अंदर समझ में आता है, सम्यक जानकारी उसे होने लगती है। बोध नहीं हुआ, सम्यक जानकारी होती है। कहते हैं शुक्ल पक्ष होने के बाद ही वह बोधि प्राप्त कर सकता है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कृष्ण पक्ष के अंदर ये चीजें उसे प्राप्त नहीं होती। देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना समय इस जीव के शेष रह जाता है, तब ये जीव शुक्ल पक्षी बनता है। और शुक्ल पक्ष होने के बाद के अंदर थोड़े समय के अंदर, यानी अंतर मुहूर्त के बाद भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, नहीं तो मिथ्यात्व अवस्था में ही जन्म मरण करते 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 जब मोक्ष जाने का समय आता है उसके अंतर मुहूर्त पहले भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, बीच की अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। परंतु बात यह है कि वो कृष्ण पक्षी से जब शुक्ल पक्षी की अवस्था में आता है तभी वो बोध प्राप्त करने के योग्य बनता है, उसके पहले नहीं। अब वो जीव उस पर्वत जितने
अवस्था वाले प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की इन 4 अवस्थाओं के अंदर जो पर्वत जितना मोहनीय कर्म की जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति थी, वह उसमें से निकलते निकलते जब ये प्रकृतियां शिथिल हो जाती है, प्रकृति से नेचर से उसके भावों के अंदर थोड़ी थोड़ी शुद्धि होती है और शिथिल हो जाता है, तो वो वहां से निकल करके एक चट्टान के रूप में हो जाता है। यानी चट्टान जैसी उसकी अवस्था बन जाती है, पर्वत जैसी अवस्था से उस मोहनीय कर्म से हल्का होता होता वो चट्टान की स्थिति तक वह पहुंच जाता है। यानी इसकी इतना समय जो उसका बीता, इतनी सारी व्यवस्था जो बीती, उसके बाद की भी बात है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले पहले की जो स्थिति है, वो सारी स्थिति अकाम निर्जरा वाली है। यानी वो मिथ्या दृष्टि की अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था के अंदर जो कर्मों को अपनी आत्मा से अलग कर रहा है, निकल रहा है, वो अकाम निर्जरा वाली स्थिति उसके सामने रहती है। और उस अकाम निर्जरा के अंदर उसे अनंत पुद्गल परावर्तन जितना समय निकल गया कि उस अकाम निर्जरा के अंदर उन कर्मों को अपने से हल्का बनाते 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 वो ऐसी स्थिति के अंदर आया कि वे कर्म अकाम निर्जरा में कितना सहन करना पड़ा होगा, कैसे वो निर्जरा की होगी उसने, बिना कारण से भूखा रह करके, बिना कारण से तप करके, मांस खमन के पाने मांस खमन करके ऐसी अवस्था को उसने प्राप्त करके अकाम निर्जरा की। दुख तो बहुत देखा, पीड़ा तो बहुत देखी, असताएं तो उसको बहुत हुई, किंतु सम्यक उसका स्वीकार नहीं कर पाया, सम्यक व्यवस्था उसको जीवन के अंदर प्राप्त नहीं हो पाई। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से अधिक, यानी उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का समय उसका पूरा का पूरा अकाम निर्जरा में ही जाता है। और वो इतना दुखों को सहन करता है। इस आत्मा ने, हमारी आपकी सबकी आत्मा ने इतने दुख सहन करते 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 कभी उसका चिंतन करें, हमें तो नहीं होता है, हमारे पास न तो कोई विशेष ज्ञान है, न कोई जाति स्मरण ज्ञान है, किंतु जिनवाणी के माध्यम से इसको समझ करके, इसको सुन करके, इसको बार बार इस पे चिंतन करके हम अगर चिंतन करें इस जिनवाणी को लेकर के, तो उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो इतना लंबा समय था जिसमें इतने कर्म बंधे हुए थे, उनको निकालने के लिए अकाम निर्जरा कर करके इसने निकाले हैं। इतने कर्मों को उसने निकालने का प्रयास, कितना दुख सहन किया होगा इस जीव ने जब इतना कर्मों को खपा सका, अन्यथा कैसे खपा। इसलिए कहते हैं कि उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितनी अकाम निर्जरा के अंदर सारे कर्म खपा दिए, तो अब उसको सम्यक दर्शन की क्या आवश्यकता है, क्यों चाहिए उसको सम्यक दर्शन। उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना निकाल दिया, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक को निकालने के लिए उसको सम्यक दर्शन की क्या आवश्यकता है, क्यों उसको सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे फिर समझाते हैं कि उस अकाम निर्जरा के न अनंत पुद्गल परावर्तन बीत चुके, इतना बार वो जन्म बन करते दुखों के अंदर उस चीजों को क्या करता रहा, ये आत्मा भोगती रही और उस अकाम निर्जरा के अंदर, किंतु उसके आगे की जो प्रकृतियां हैं, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्याना, वरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, ये सारी प्रकृतियों को निकालने के लिए तो सम्यक दर्शन की ही आवश्यकता होती है, इसी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। इनको तो अकाम निर्जरा से निकाला जा सकता है, अनंता बंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ जो इसकी सहचारी थी, और दर्शन मोहनीय के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक मोहनीय को निकालने के लिए तो अकाम निर्जरा से हो गया, अनंत पुद्गल परावर्तन भोगने पड़े। अब तो उसको थोड़े पीरियड के अंदर इसको निकालना है, इसलिए इसको सम्यक दर्शन की आवश्यकता होगी। नहीं तो विचार आता है जब उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम निकल गई, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम निकालने के लिए क्या इसकी आवश्यकता है, परंतु इसकी आवश्यकता है जैसे कोई कपड़ा थोड़ा सा बाहर गए और मिट्टी के अंदर लग गया, मैला हो गया, और वापस आ रहे थे तो बरसात आ गई, उस बरसात के पानी के अंदर कपड़ा भीग गया और उसका कुछ मैल निकल गया, परंतु उस मैल के जो धब्बे पड़े थे, विशेष जो मैलापन था, उसको निकालने के लिए तो साबुन की ही आवश्यकता है, पानी की ही आवश्यकता है, विधिवत कर निकालना पड़ेगा, तभी उसी से वो कपड़े से मैल निकल जाता है। ये सब बहनें जानती है कि उसमें ऊपर का कचरा निकालने में तो कोई बात नहीं, पर अंदर के जो धब्बे पड़े उसको निकालने के लिए तो पुरुषार्थ ही करना पड़ता है। ठीक वैसे ही उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक के कर्म को निकालने के लिए जैसे बरसात के पानी से मिट्टी धुल जाती है, वैसे अकाम निर्जरा को सहन करते करते निकल गए। परंतु जो ये
एक कोड़ा कोड़ी साकोपम जितने कर्मों को निकालने के लिए तो उस आत्मा को सम्यक दर्शन लेकर के पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। और जब वो पुरुषार्थ करेगा तो इस मार्ग की ओर आगे बढ़ सकता है, नरना नहीं बढ़ सकता। तो आज हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों के पर्वत जितना है उसको हम कितने बाजरी के दाने तक बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम जीवन के अंदर कि हम बाजरी के दाने तक ला करके ग्रंथि भेद कर लें। ये ग्रंथि भेद होना, इस सम्यक दर्शन का बोध होना इस जीव के लिए बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं दुर्लभ बोधि, यानी इस बोधि को प्राप्त करना इस जीव के लिए दुर्लभ है। वास्तव में अगर गहराई से चिंतन करें तो वास्तव में सम्यक पॉजिटिव सोचना, अपनी आत्मा की ओर आना, स्वयं को देखने के लिए करना, ये बड़ा दुर्लभ है। दूसरों को दोष देना, दूसरों के अवगुणों को देखना, दूसरों की कमियों को देखना, ये तो सहज है, न सीखना पड़ता है, न बोलना पड़ता है, मुंह में से धड़ धड़ निकल जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। किंतु मैं कैसी हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन की व्यवस्था कैसी है, उस तरफ आना इस जीव को बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए इस बोधि को कह दिया दुर्लभ है। ये जीवात्मा इस संसार के अंदर इस दुखों को, इस पीड़ा को जान करके, इस बोधि दुर्लभ के स्वरूप को समझ करके हमें सम्यक बोधि कैसे प्राप्त करें, इसका चिंतन हमें सामयिक साधना के अंदर करना है और अपनी ओर आना है। तो कल के इस जो सब्जेक्ट रह चुका है, पूरा सब्जेक्ट अगर हम समझेंगे तो हम अपने मोहनीय कर्म को बाजरी के दाने जितना बना करके हम अपनी आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान कैसे करें, इस पे विशेष चिंतन करेंगे। और चिंतन करके आप और हमारी आत्मा, हम दो सभी आत्माएं इस संसार से मुक्त बने, ये मंगलमय भावना हमारे जीवन के अंदर चलेगी। और इसका चिंतन करने का जो हमें सुअवसर मिला, इसलिए आप सभी चर्चा के विषय में, हमारे सामने चर्चा का विषय जो चला रहे हैं उसमें जिनकी उपस्थिति है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इसमें कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। इस प्रश्न का जवाब जितना हो सकेगा, उपयोग लगेगा, उतना बताने की कोशिश करेंगे। और आप सबको मेरा सहर्ष जय जिनेन्द्र है। मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणितो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणितम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा दुख हरणा और शरणा होय, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम संसार में सब के लिए मंगल बने, सबके हित के लिए मंगल बने, सबका कल्याण करने वाले मंगल बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।